हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एंड आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे जो हमने माइक्रो सर्विसेज बनाए हैं और उसकी जो डिस्कवरी जो क्लाइंट्स बनाए हैं हमने यूरेका सर्वर के थ्रू, और यूरेका सर्वर यूरेका रजिस्ट्री जो सर्विस रजिस्ट्री है उसको हमने लिंक किया था। जैसे कि हमारे जो भी रेटिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस एंड यूज़र सर्विस, इन सबको लिंक किया था हमने सर्विस रजिस्ट्री में। देन इसके आगे हम वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, अभी जो चीज़ बना रहे हैं, जो वीडियो बनने है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। मतलब इंटरनली जो भी तीन हमारी माइक्रो सर्विसेज है वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक आपस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लाइक कर दो और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट वैसे बनाया हुआ था, तो हमें कुछ करना नहीं है। अभी हमारी सर्विसेज रनिंग हो रही है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रेटिंग सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, 4 सर्विसेज है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। और तो गाइस यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमारा रिपोजिटरी है यूज़र सर्विस है। ठीक है, जो यूज़र सर्विस है सारा खेल यहाँ पर होने वाला है, सारा कोड यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है कि जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें होगी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, लाइक कि यूज़र की आईडी होगी। ठीक है, अब जो यूज़र की आईडी है वो यूज़र की आईडी से क्या करेगा, बेसिकली उस यूज़र की आईडी से उस यूज़र ने कौन से रेस्टोरेंट को कितना रेटिंग दिया है, वो कौन से रेस्टोरेंट को रेटिंग दिया है तो वो रेस्टोरेंट का डिटेल आ जाएगा, जो भी एड्रेस है, रेस्टोरेंट का नेम है। एंड देन यूज़र की आईडी से कौन से रेस्टोरेंट को कितना रेटिंग दिया था, 1 स्टार 2 स्टार क्या रेटिंग दिया था, वो रेटिंग की डिटेल आ जाएगी। तो सारा ये यूज़र सर्विसेज में सब चीज़ होगा और यहाँ से सबको कॉलिंग वॉलिंग होगी। तो ये हमें पॉइंट आउट करना है और यूज़र सर्विस को फोकस करके हमें यहाँ कोडिंग करना है। तो बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट यही है। तो हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसकी मेन क्लास, कंट्रोलर क्लास। ठीक है, कंट्रोलर क्लास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक मेथड को। ओके, जहाँ पर सिंगल यूज़र आईडी आ रही होगी, तो ये है यूज़र आईडी। ठीक है, ये सिंगल यूज़र आईडी है यहाँ पर। ओके गाइस, तो सिंगल यूज़र आईडी यहाँ पर है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करेंगे। तो अब गाइस जैसे कि ये यूज़र आईडी है, ये हमें क्या दे रहा है, ये बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब वो हम पैरामीटर में यूज़र आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, और उस यूज़र आईडी के थ्रू हमें उस यूज़र का डेटा मिल रहा है, उस यूज़र का प्रॉपर डेटा मिल रहा है। तो अभी तो मेरा सर्विस यूज़र सर्विस एप्लीकेशन रनिंग है, तो मैं आपको दिखाया था। वैसे एक बार हम पोस्टमैन में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टमैन है। इसमें माइक्रो सर्विसेज में हमने अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट बनाई हुई है यहाँ पर। तो गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पर यूज़र्स की। ऑलराइट, ये है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट है। अगर हम मान लो यहाँ पर गेट करते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन आती है देख लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2 यूज़र है। अब इस यूज़र आईडी को हम गेट करेंगे। इस यूज़र आईडी को अगर लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम सिंगल यूज़र को गेट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमें सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है गाइस, सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें इस पैरामीटर के थ्रू आ रहा है कि हम यूज़र पास किया और वो यूज़र आईडी डायरेक्टली पास किया हमने यूआरएल में। तो ये मैपिंग इसी तरीके के, ये कोड जो है मैपिंग के लिए, ये उसी कोड के लिए है कि हमें सिंगल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी करना है आपको कूल माइंड से करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में करना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में करोगे तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ही। तो आपको कूल माइंड में रहना है, आराम से रहना है एंड फिर ये काम करना है। ठीक है, ऑल द वे। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट यहाँ पर जो यूज़र सर्विस से गेट यूज़र को कॉल कर रहा है। ठीक है, गेट यूज़र को कॉल कर रहा है तो यहाँ पर आ रहा है एंड यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में ये हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर गेट यूज़र है, यूज़र सर्विस इम्पल में। एंड यहाँ पर देखो गाइस क्या हो रहा है, ये यूज़र आईडी यहाँ पर पास हुआ है। ठीक है, और ये फाइंड बाय आईडी मेथड से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, फाइंड बाय आईडी से यानी कि उस इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र चाहिए उसको यूज़र रिपोजिटरी से विद द हेल्प ऑफ द यूज़र आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज़र आईडी यहाँ पर पास किया गया है उसकी हेल्प से हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है गाइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एंड इसको हम सिंपली एक सेपरेट लाइन में कर देते हैं। यूज़र टाइप का डेटा है तो यहाँ पर सिंपली हम ये कर देते हैं रिटर्न। परफेक्ट गाइस, तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ये यूज़र हम रिटर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली ये कर क्या रहा है, यहाँ पर कर क्या रहा है, ये बेसिकली हमारा जो कोड है with the help of user repository get all data from database। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो गाइस अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि रेटिंग को, जो रेटिंग सर्विस से हम रेटिंग को डेटा कैसे निकालेंगे, रेटिंग का जो डेटा है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं फेच द डेटा फ्रॉम रेटिंग सर्विस
फॉर द यूज़र आईडी। ठीक है, अब उस यूज़र आईडी के लिए रेटिंग से डेटा हम निकालेंगे रेटिंग सर्विस में से। ठीक है, तो रेटिंग सर्विस का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी इसका एपीआई होगा जहाँ से वो कॉल होगा, ठीक है, इसका एपीआई होगा जहाँ से वो गेट करेगा हमें रेटिंग की इन्फॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो रेटिंग सर्विस है, ठीक है, हमने जो रेटिंग सर्विस माइक्रो सर्विस बनाया हुआ है उसके पास कोई एक मेथड होगा, कोई एपीआई होगा, तो उस मेथड को हम कॉल करके, ठीक है, उस मेथड को कॉल करके ये वाला जो यूज़र आईडी है इसकी हेल्प से, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम रेटिंग की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो हमारे पास है क्या, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक बार सोर्स में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कंट्रोलर में, एंड यहाँ पर है गेट मैपिंग। ओके, ये रहा, ठीक है, ये है हमारी गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट विथ रेटिंग्स स्लैश यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, हमें गेट रेटिंग्स बाय यूज़र आईडी, यानी कि उस यूज़र आईडी के लिए जितने भी रेटिंग्स होंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे। और हम ये रेटिंग सर्विस वाले जो इंटरफेस है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल एट गैस, तो ये हमें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको बंद कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पोस्टमैन में भी आप देख सकते हो यहाँ पर वैसे रिक्वेस्ट जो है रेटिंग सर्विस की न्यू रिक्वेस्ट, हाँ ये रहा। ठीक है, ये है रेटिंग्स स्लैश यूज़र्स एंड यूज़र आईडी। ठीक है, ये हमारी यूज़र आईडी है, इसको अगर हिट करते हैं तो कुछ रिक्वेस्ट आना चाहिए अगर ये यूज़र है तो। ऑल एट गैस, ये देखो, तो यहाँ पर हमें जो डेटा मिल रहा है वो रेटिंग आईडी मिल रहा है, यूज़र आईडी एंड रेस्टोरेंट आईडी एंड फीडबैक। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो हमें तो इतना पता चल गया कि ये एपीआई ऐसे काम करेगा, ऐसे हिट करेंगे, ऐसे पैरामीटर पास करेंगे। तो ठीक है, तो हम ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे। क्यों कॉपी करेंगे, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने कोड में, यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको फेच करने के लिए। ऑलराइट गाइस, फेच करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम अपने HTTP API को कॉल करेंगे। ठीक है, अपने माइक्रो सर्विस के अंदर में HTTP API को कॉल करेंगे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, एंड उसमें हम ये URL फिट करेंगे। ठीक है, जैसे होता है कि कहीं किसी पर्सन को कहीं जाना है, ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस डेस्टिनेशन पर जाना है, इस डेस्टिनेशन पर जाना है, एंड अलग अलग लाइक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं, बट सबकी अलग अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। उसी तरीके से हम अपने HTTP मेथड को API को अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं यहाँ पर अपने माइक्रो सर्विसेज के अंदर में। हम अपना रेस्ट टेम्पलेट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट टेम्पलेट को ऑटो वायर करेंगे। ठीक है, ऑटो वायर करेंगे यहाँ पर। तो हम बना लेते हैं अपना, तो प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट, एंड यहाँ पर इसका हम ऑटो वायर करेंगे। ओके, ऑटो वायर करेंगे, यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, तो ये रेस्ट टेम्पलेट का अब यहाँ पर देखो एरर में क्या बता रहा है, कुड नॉट ऑटो वायर, नो बीन्स ऑफ रेस्ट टेम्पलेट टाइप फाउंड, मतलब इसको बीन्स नहीं मिला है इसको। ठीक है, बीन्स डिक्लेयर नहीं हुआ, बीन्स नहीं मिला यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बीन नहीं है, तो ये ऑटो वायर नहीं कर सकता, ये बीन होना जरूरी है। तो वह सिंपल, सबसे पहले हमें एक बीन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो बीन बनाने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। तो ये बेसिकली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन भी है @स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके अंदर में हम बना सकते हैं अपना बीन। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम बीन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे इसका ऑब्जेक्ट टेम्पलेट एंड, ठीक है, इसको बीन एनोटेट कर देंगे हम यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा बीन एनोटेशन हो गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली। सो आई थिंक, एक सेकेंड, अभी ये यहाँ से इसको हम यूज़र सर्विस में लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें। ऑलराइट गाइस, तो इसके पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये एरर नहीं देगा आई थिंक। ओके, हाँ, एरर रिजॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऑटो वायर हो गया यहाँ पर। तो गाइस एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ पर इसको यूज़ किया, करेक्ट, इसको एप्लीकेशन में यूज़ किया। अगर आप लोग चाहते हैं मेन में नहीं यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आपको लगता है मेन में यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सर्विस पे जाके आप एक पैकेज बना लो। ठीक है, एक पैकेज बना लो कॉन्फ़िगरेशन का, एंड इसके अंदर में एक क्लास बना लो। ठीक है, एक क्लास बना लो, जावा क्लास माई कॉन्फिग। ऑलराइट, माई कॉन्फिग जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, यूजुअली
और कॉन्फ़िगरेशन क्लास के लिए क्या होती है नोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, ठीक है। यहाँ पर इस क्लास के अंदर में हम इसको मेंशन कर देंगे, ओके। इसको यहाँ से कट करेंगे अपन, कट करने के बाद इस क्लास में यूज़ कर लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर यूज़ कर लिया, आई थिंक एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास बन गई है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास यहाँ पर है, इस तरीके से एक फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। और रेस्ट टेम्पलेट की हमने एक बिन बना लिया है और उस बिन को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिन हमने बना लिया है, क्रिएट हो गया है। तो वैसे ये यहाँ पर अब जो रेस्ट टेम्पलेट हमने लिया था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेस्ट टेम्पलेट में बहुत सारे डिफरेंट मेथड है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, और मल्टीपल मेथड को एक्सेस करके हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड गेट फॉर एंटिटी यानी कि हम वो डेटा एक ले सकते हैं, ठीक है, एक डेटा जिसमें URL पास कर सकते हैं, एंड क्लास टाइप रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। इस तरीके से हेड फॉर हेडर्स है, ऑप्शन फॉर अलाउ एंड ऑप्शन फॉर अलाउ है, रिस्पॉन्स एंटिटी एक्सट्रैक्टर है, और इस तरीके से डिलीट है, एग्जीक्यूट मेथड से गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट है। तो गाइस हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली गेट फॉर, अगर एक है तो गेट फॉर एंटिटी यूज़ कर लेंगे, बट हमें तो मल्टीपल चाहिए, लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट है तो लिस्ट चाहिए हमें, तो हम बेसिकली यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ओके। एंड तो गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये हम यहाँ पर URL पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है, URL यहाँ पर पास करेंगे। तो गैस यहाँ पर इसमें हम अपने URL पास कर देंगे, ठीक है। इसमें हम अपने URL पास कर देंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं हम अभी के लिए स्टैटिक ये, ठीक है। URL पास कर देंगे हम यहाँ पर, एंड ये सिंपली ऑल राइट गैस। एंड सेकेंड पैरामीटर हम पास करेंगे एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट डॉट, ऑल राइट गैस, एरे लिस्ट डॉट क्लास। एंड यहाँ पर हम इसको हम ले लेंगे ओके। तो यहाँ टेकन दिस इन एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट में ले लिया। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको हम प्रिंट करा लेंगे, लॉग करा लेंगे। लॉग के लिए हम एक लॉगर यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लॉगर यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लॉगर फैक्ट्री यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, ठीक है। यहाँ पर गेट लॉगर, एंड अपने क्लास का नाम यहाँ पर पास कर देंगे हम यूज़र सर्विस सिंपल, ठीक है, यूज़र सर्विस सिंपल, ओके, यूज़र सर्विस सिंपल, ओके, आई थिंक डॉट क्लास, ठीक है, यूज़र सर्विस सिंपल डॉट क्लास, ताकि हम लॉगिंग जब करेंगे, इसको लॉग करेंगे तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें, ठीक है। तो लॉगर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लॉगर डॉट इन्फो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉगर डॉट इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा लेंगे। ऑलराइट गाइस, ये हो गया हमारे यहाँ पर लॉगर में इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस क्लास को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो API है, ठीक है, ये जो URL है, API कॉल किया हमने रेटिंग सर्विस के लिए, ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पास किया है ये URL एंड एक एरे टाइप, एरे लिस्ट ऑफ क्लास। तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमें लिस्ट का। तो ये पूरा एक लिस्ट रहेगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमें। तो एक बार हम इसको रन करते हैं यूज़र एप्लीकेशन को, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन ये रन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हम यूज़र की API हिट करते हैं, ठीक है, यूज़र एंड पॉइंट हिट करते हैं गेट रिक्वेस्ट, तो उस यूज़र की हमें रेटिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस URL, ठीक है। तो एक बार हम पोस्टमैन में चलते हैं अपने, एंड ये है हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन विद द सिंगल यूजर ID। अब इसको हिट करते हैं, एक बार डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, और कंसोल पर एक बार चेक करते हैं कि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है। यहाँ पर अभी नहीं आया आई थिंक।
आई थिंक हमने यूज़र वाला नहीं करा है। ओके, ये है यूज़र वाला, इसको हम हिट करते एक बार। ऑल राइट गाइस, एक बार चेक करते कंसोल पे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि ये रहा, ये है रेटिंग आईडी, यूज़र आईडी, उस रेटिंग की इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस रेटिंग कौन से रेस्टोरेंट के लिए किया गया था, तो ये रेस्टोरेंट का आईडी है, रेटिंग नंबर 6 है, फीडबैक दिया हुआ है। ऑल राइट गाइस, तो हमें ये पूरी रेटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। तो ये कंसोल में हमें उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है पूरी की पूरी। तो उस यूज़र आईडी के लिए यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्लस रेटिंग की इन्फॉर्मेशन हम गेट कर पा रहे हैं। लाइक वी कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर दैट यूज़र आईडी फ्रॉम रेटिंग एंड यूज़र टेबल। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, इतना क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि कैसे हमने ये कोड करा है और इस एपीआई को यूज़ करा है रेटिंग की और यूज़र की इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए। तो अब गाइस इस एरे लिस्ट को हम टाइप दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेटिंग टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, रेटिंग टाइप का रेटिंग, ठीक है, रेटिंग का क्लास बनाया है। एंड ये हम यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इसको, रेटिंग फॉर यूज़र। ठीक है, रेटिंग फॉर यूज़र हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया। अब इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट कर दिया। एंड देन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस यूज़र में हम सेट कर देंगे यूज़र डॉट सेट रेटिंग्स। रेटिंग में हम क्या सेट करेंगे, ये इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमें रेटिंग टाइप का ऑब्जेक्ट मिला है इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, यूज़र में सेट हो गया, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया कि यूज़र में हम सेट करें, क्योंकि ये जो ये रेटिंग हमने ऑलरेडी बना के रखा है, रेटिंग क्लास। ठीक है, तो ये हमने बना के रखा है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट मिल गया। एंड ओके, टाइप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फिर से हम यूज़र एप्लीकेशन को अपने रन करते हैं एक बार एंड देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं इसको हिट करके कि यहाँ पर डेटा आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके गाइस, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमने इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए रिक्वेस्ट भेजा है इस यूज़र आईडी को, तो हमें क्या मिला है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। एंड देन यूज़र इन्फॉर्मेशन के बाद हमें रेटिंग में सेट हुआ वैल्यू, क्या सेट हुआ है, ये रेटिंग टेबल से हमें वैल्यू गेट हुआ है। ठीक है, एंड रेटिंग टेबल से वैल्यू गेट हुआ है और उसको यहाँ पर सेट किया गया है। तो कितने अच्छे प्रॉपर तरीके से हमारा एपीआई काम कर रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, जो कि इस वजह से हुआ कि हमने यहाँ पर सेट कर दिया है इसको। ठीक है, अब हम एक और काम करना है यहाँ पर कि जो हमारी ये URL है इसमें हमने आईडी यहाँ पर स्टैटिक करके पास किया है। सही है, स्टैटिक पास किया है, इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे इसके बाहर। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको मैं इधर कर देता हूँ एंड देन प्लस, सॉरी, ठीक है, आई थिंक समथिंग इज, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी। ऑलराइट, हमें इससे क्या मिलेगा, ये जो ऊपर में हमें यूज़र में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें से हमारा आईडी गेट कर देगा एंड फिर ये यहाँ पर सेट कर देगा। तो ये डायनामिक यूआरएल एक तरह से हो गया। इसको फिर से हम रन कर लेते हैं, यहाँ पर रन कर लेते हैं एंड फिर से एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेंगे हम कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा सही से। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आई थिंक ये स्टार्ट हो गया है। फिर से एक बार हिट करते हैं, यहाँ पर देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो हमारा ये एपीआई काम कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी प्रिंट हो रहा है। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पर जो यूआरएल सेट किया है, ये बेसिकली ये यूआरएल ये हमारा हार्ड कोडेड है। ठीक है, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का यूआरएल दिया है, बस ये हार्ड कोडेड है, स्टैटिक है। ठीक है, अगर मान लो आपने प्रोडक्शन पे अपना डिप्लॉयमेंट किया, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट पे, ठीक है, तो वहाँ का अलग यूआरएल होगा, आपका अलग इन्वायरमेंट होगा, तो उसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने हार्ड कोड सेट कर दिया है। तो आपको एक डायनामिक यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो वो मैं सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे यहाँ पर, और उसको कैसे हम अपनी एपीआई में कॉल करेंगे, मेथड में यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गैस आपको, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि इसमें अगर हम यूरेका सर्वर पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर होती क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन है, रेटिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, यूजर सर्विस, और इसकी अलग अलग आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे और पोर्ट नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, बट होगी क्या कि एप्लीकेशन का नाम है, हमारी जो 3 सर्विसेज है, रेटिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो ये तो सेम रहेगी। ठीक है, ये रेटिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, यूजर सर्विस, ये तो सेम रहेगी। तो हुआ क्या, हमें नाम पे ध्यान देना, मतलब नाम पे एक्सेस करना है। ठीक है, तो सर्विस का नाम सेम रहेगा, तो सर्विस का नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर है कि दूसरी चीज़ यहाँ पर है ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक यूज़र आईडी के लिए हमने गेट किया है, तो उसकी रेटिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है। ठीक है, अगर हम बस ये
सिंगल यूज़र्स को हम कॉल करेंगे, अगर यूज़र्स को, तो हमें रेटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। आप यहाँ देख सकते हो रेटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट बस किया है इस वाले कोड में, गेट यूज़र सिंगल कोड में, यहाँ पर नहीं किया है। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट डाल देते हैं, गेट और रेटिंग सर्विस इंफॉर्मेशन यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो ये भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हम यहाँ पर कोड लिख लेंगे और उसके थ्रू हम कॉल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से हम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है, जो रेस्टोरेंट सर्विस है, उसको कैसे कॉल करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे और उसका डाटा हम कैसे फिच करेंगे। तो सिमिलर वे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम वो लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम उसका कोडिंग करते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहो और लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।